डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है EAFM, उसमें हमारा पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारा इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ मनी। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मनी के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो मनी है उसका जो महत्व है और उसकी भूमिका है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम मुद्रा को आर्थिक प्रणाली का हृदय न माने पर यह निश्चित रूप से अर्थतंत्र का रक्त स्रोत है। हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना अक्सर मान लिया जाता है, फिर भी यह अर्थशास्त्र का एक रोचक एवं महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की तो बस इसको 4 क्राइटेरियाज में हम बांट सकते हैं: आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। जैसा कि आपको पता है, मुद्रा आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उपभोग है, उन पर नियंत्रण है या रोजगार का जो निर्वहन है वह इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। मुद्रा ही उपभोग, उत्पादन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू की एक्टिविटियों का संचालन करती है। इसलिए हम सबसे पहले जो लेते हैं वो है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक। मुद्रा मूल्य मापक का कार्य करती है और इस मापदंड द्वारा आर्थिक क्षेत्र में निश्चितता आती है। अगर हम बात करें पीकू के अनुसार, अर्थशास्त्र में प्रत्येक कार्य, घटना अथवा वस्तुओं को मापने का एकमात्र मापदंड मुद्रा ही है। मुद्रा के अभाव में वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उनका मेजरमेंट करना कठिन हो सकता है या संभव ही हो। दूसरा है आर्थिक घटनाओं, कार्यों तथा वस्तुओं का मापदंड, यानी मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड गोल्स। अगर हम इसमें बात करें तो मुद्रा उत्पादित मौद्रिक प्रॉफिट में साधनों को जुटाकर जोखिम उठाती है और इसका मूल्य का मापन का कार्य करती है। फिर तीसरा है अर्थव्यवस्था की दूरी। इसमें अगर हम बात करें मार्शल के द्वारा, तो मुद्रा को अर्थविज्ञान की दूरी माना है और मुद्रा के कारण ही कंजप्शन, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू संबंधित क्रियाओं में सुगमता आती है। अगला बिंदु है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कंजप्शन, यानी उपभोग में मुद्रा के महत्व की अगर हम बात करें तो कंजप्शन में पहला आता है कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन की अगर हम इसमें बात कर सकते हैं, प्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं। अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात करें तो मुद्रा के उपयोग से उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करते हुए अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं उत्पादन में मुद्रा का महत्व, यानी प्रोडक्शन में अगर हम बात करें, प्रोडक्शन में भी पहला बिंदु हमारा डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी विशिष्टीकरण पर आधारित आज का जो आर्थिक जीवन है वो मुद्रा के बिना असंभव है और मुद्रा के माध्यम से ही, विनिमय द्वारा ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की पद्धति अपनाई जाती है। दूसरा इसमें आता है उत्पादन के साधनों का आदर्श संयोग, यानी ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें उत्पादन की जो मुद्रा के द्वारा समसीमांत उपपत्ति नियम के आधार पर जो फैक्टर्स है उसका आइडियल कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है। तीसरा इसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो मुद्रा न तो बचत, विनियोग या कैपिटल के अभाव में आधुनिक जितने भी इंडस्ट्रीज है उसमें प्रोडक्शन का कार्य असंभव से प्रतीत होता है। अगर हम बात करें उत्पादन की मात्रा का निर्धारण की बात करें, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट का, तो मुद्रा में ही जो भी वस्तुएं हैं या सर्विसेज है
इसका भाव व्यक्त किया जाता है। कितने मूल्य पर किस वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जाए, यह पता मुद्रा के द्वारा ही लगाया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एक्सचेंज, यानी विनिमय में मुद्रा के महत्व की हम बात करें तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें एक्सचेंज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है और मुद्रा का जन्म ही बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति और विनिमय की सुविधाएं बनाने के लिए हुआ है। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इस पॉइंट को और समझ सकते हैं। कैसे? वस्तुओं की विनिमय की कठिनाइयों का समापन, यानी एंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बेटर सिस्टम। इसमें विनिमय मुद्रा का ऐसा माध्यम है जिससे वस्तुएं दोहरे संयोग के अभाव में मूल्यमान या संचय शक्ति का अभाव के कारण समस्याओं का समापन कर दिया जाता है। दूसरा है बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट सिस्टम। इसमें भी मुद्रा के अभाव में नए उत्पाद की गति कुंठित हो जाती है और मजदूरों की बेरोजगारी का सही अर्थव्यवस्था को ठप कर देती है। फिर आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है। मुद्रा ही सामान्य मूल्य मापक यानी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मानी जाती है। अतः मुद्रा मूल्य निर्धारण का आधार बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी साख निर्माण का आधार की अगर हम बात करें तो आधुनिक अर्थतंत्र का सारा जो ढांचा है लगभग क्रेडिट पर आधारित है और क्रेडिट का निर्माण मुद्रा में ही संभव है। जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो जो व्यापार है, इंडस्ट्रीज है या जो कंजप्शन है, वो क्रेडिट की उपलब्धता पर ही संचालित की जाती है। फिर है हमारा आठवां इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी आर्थिक प्रगति का सूचक। अगर इसमें हम बात करें, आज के समय में मुद्रा मानव के इकोनॉमिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। मुद्रा की मात्रा या उसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में शीतलता, समृद्धि को जन्म देती है। हम ये कह सकते हैं कि आज उत्पादन, उपभोग और विनिमय की मात्रा मुद्रा से प्रभावित होती है। अतः मॉनेटरी पॉलिसी से ही आर्थिक जीवन में अच्छे और बुरे प्रभाव में परिवर्तन का जन्म होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन पॉलिटिकल सेक्टर्स की बात करें। दूसरा जो क्षेत्र आता है हमारा जिसमें इसका महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉलिटिकल यानी राजनीतिक चेतना की हम बात करें तो मुद्रा के रूप में जितने भी टैक्स है उनका भुगतान करके जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और धन का सदुपयोग और दुरुपयोग के बीच में संबंध की चेतना जागृत हो जाती है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। अगर हम पॉलिटिकल पावर की बात करें तो आज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव लड़ने में मुद्रा का महत्व होता है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी अपने अयोग्य प्रतिनिधि को चुनाव हरा सकता है। कहने का मतलब यह है मुद्रा का रोल भी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पावर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें हम यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, तो मुद्रा के कारण ही हमारे जितने फॉरेन ट्रेड्स है या पूंजी के स्थानांतरण से विभिन्न देशों के मध्य जो संपर्क बनता है या सद्भावना बढ़ती है। अतः आज जितने भी विकसित राष्ट्र है पिछड़े राष्ट्रों को मुद्रा में ही सहायता देकर अपना राजनीतिक पक्ष मजबूत करते हैं। फिर आता है सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, तीसरा क्षेत्र जो है जिसमें मुद्रा का महत्व है, तो मुद्रा एक ऐसा हथियार है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर सोशल कैपेबिलिटी विश्वविद्यालयों, अनुसंधानों, केंद्रों
और समाज कल्याण केंद्रों या चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण इसी के माध्यम से होता है, जिससे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास को मार्ग प्रशस्त होता है। अब ये कह सकते हैं कि अब लगभग सभी राजनीतिक प्रश्न, गहन सामाजिक समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं मुद्रा पर निर्भर करती है। चौथा जो मुद्रा का इसमें महत्व है वो है अन्य गैर आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन अदर नॉन इकोनॉमिक सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आज जो मुद्रा है आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु गैर आर्थिक यानी नॉन इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी इसका महत्व बढ़ गया है। आज एक अच्छे कलाकार, एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा राइटर और एक अच्छे वकील की पहचान उसकी मौद्रिक आय से यानी मॉनेटरी इनकम के आधार पर की जाती है। और हम कह सकते हैं कि मुद्रा दिशा और अंश दोनों की ही दृष्टि से हमारे विचारधारा को प्रभावित करती है। अतः मुद्रा के महत्व के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि आज मुद्रा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपना प्रभाव डालती है और संसार की सभी मानवीय वस्तुएं, जितने भी सुख है, सम्मान है, समृद्धि है, वह मुद्रा द्वारा ही प्राप्य मानी जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मुद्रा की पवित्रता, प्रतिभा के सामने मानवीय तथा दैविक कीर्ति, प्रतिष्ठा का मूल्य, सभी चीजें नीचे झुक जाती है। तो इस तरह से हम इन 4 क्षेत्र के माध्यम से मुद्रा का जो महत्व है या इसकी जो भूमिका है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। थैंक्स। कल फिर हम एक नए टॉपिक या नई बिंदु के सामने आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम ये रखेंगे कि मुद्रा का जो क्लासिफिकेशन है या उसके जो प्रकार है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।